हेलो छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हमारी चलती एक्सरसाइज 10.3। ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6 की है 10.3। प्यारे छात्रों, इससे पहली एक्सरसाइज में हमने 10.1 में आपको परिमाप के क्वेश्चन समझाए थे। आज हम समझाते हैं क्षेत्रफल के क्वेश्चन, जो आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ आपके पास, वो दिया है हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है प्यारे छात्रों, वो होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। यह आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपने जो है इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब प्रश्न नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है प्यारे छात्रों, वो दिया हुआ है ये एक आयत है जिसकी लंबाई है 3 सेमी, लंबाई दे रखी 3 सेमी, और जिसकी चौड़ाई जो है ये दे रखी 4 सेमी। तो हमें जो है इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल बराबर होता है, आप सीधा फार्मूला याद रखिए डायरेक्ट, और कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी है 3 और गुणा चौड़ाई इसकी है 4। वैसे लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 3 सेमी लंबा 4 सेमी चौड़ा, तो ये हो गया 3 तिया 3 चौक 12, 12 वर्ग सेमी। 12 वर्ग सेमी जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको प्रश्नों को हल करना है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है प्यारे छात्रों, एक आयत है ये, इसमें दिया हुआ है इस आयत की लंबाई जो है वो है आपके पास 21 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो दी हुई है 12 मीटर। तो हमें जो है प्यारे छात्रों इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये 21 मीटर है, ये 12 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें केवल वही प्रयोग करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास क्या है प्यारे छात्रों, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र जो है अपना बिल्कुल पक्का याद कर लें, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई हमारे पास कितनी है इसकी 21 मीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी 12 मीटर। तो ये क्या लंबाई गुणा चौड़ाई 21 गुणा 12, इसी गुणा करिए। देखो 12 एकन 12 का 2 का लग गया, 1 12 दून 24 1 25, ये हो गया 252। और ये मीटर है प्यारे छात्रों, तो मीटर के ऊपर 2 घात लगानी है आपने, बोलते हैं वर्ग मीटर, ये इसकी इकाई है। तो इस तरीके से जो है हमको इनको निकालना है। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, एक ये आयत है, इसकी लंबाई जो है वो दे रखी 3 किलोमीटर, इस बार किलोमीटर में है। चौड़ाई जो है 2 किलोमीटर दी हुई है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है वही लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है 3, और गुणा चौड़ाई कितनी है 2, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 वर्ग किलोमीटर हो गया प्यारे छात्रों। जो भी माप दी हुई है उसके ऊपर 2 घात लगा दो। तो इसलिए इस तरीके से जो है आपको हमको पहला क्वेश्चन करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास नंबर 4। नंबर 4 तो दिया हुआ है, ये एक आयत दिया हुआ है हमारे पास। इस आयत की लंबाई जो है वो है 70 सेमी, और इसकी चौड़ाई जो है प्यारे छात्रों वो है 2 सेमी। सॉरी छात्रों, ये उल्टा हो गया। चौड़ाई है इसकी 70 सेमी, और लंबाई है इसकी 2 मीटर। देखो प्यारे छात्रों, आपको इसमें समझना है, सेमी और मीटर का ध्यान रखना है। ये 2 मीटर है, 2 सेमी है। अब देखिए 2 मीटर, मीटर का आपके पास हो गया कितना, 2 की आप 100 से गुणा कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 200 सेमी। 200 सेमी जो है इसका क्या आ गया, लंबाई आ गई। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फार्मूला पहले छात्रों वही है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 200 और गुणा चौड़ाई है 70। तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, गुणा करो, देखो 1 0 2 0 3 0 7 दूनी 14, 14,000 क्या आ गया वर्ग सेमी आ गया।
तो इस तरीके से जो है आपको इनका एरिया निकालना है। ये आ गया 14,000 वर्ग सेमी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें निकालना हमने वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्यारे छात्रों आपको ध्यान रखना है वर्ग कैसा होता है, वर्ग उसे कहते हैं इसकी चारों भुजाएं समान होती है। जैसे हमारे पास एक वर्ग है, इसी प्रत्येक भुजा समान, अगर ए मान ले, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए है, इसकी चारों भुजाएं जो आपकी क्या है, समान है, इसे बोलते हैं वर्ग। तो हमें निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पहले छात्रों, आयत में तो लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें सब भुजाएं समान है, लंबाई समान, चौड़ाई समान, सब भुजा समान है, तो भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा गुणा भुजा। जब भुजा समान है तो आपको याद रखना कि भुजा का वर्ग, ये जो है इसका एरिया आ गया। तो इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है, भुजा यानी कि भुजा ए मान लो, भुजा दी हुई है इसकी 10 सेमी, 10 सेमी। जैसे मान लो ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 10 है, यह भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, और ये भी 10 सेमी है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है प्यारे छात्रों, तो आपको जो है क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है। भुजा का वर्ग, भुजा इसकी है 10, तो एरिया कितना हो गया 10 का वर्ग। तो 10 के वर्ग का मतलब कितना हो गया 10 गुणा, देखो 2 घात का मतलब है 2 बार गुणा, तो ये गया 10.100 क्या आ गया पहले पास बच्चों, अगर सेमी है तो वर्ग सेमी लगा दो, मीटर है तो वर्ग मीटर लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट है इसमें दिया हुआ, इसका सेकंड पार्ट जो आपके पास दिया हुआ है प्यारे छात्रों, वो है 14 सेमी, 14 सेमी, 14 सेमी जो है उसकी भुजा है। तो हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। देखो अभी चित्र बनाकर मैंने आपको समझाया, प्रत्येक भुजा इतनी है, तो हमने क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा है 14 और गुणा 14। जब 14 की 14 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 14 चौका 56, 5 14 का 14 5 19, 196 क्या आ गया, वर्ग सेमी आ गया। तो आपने जो है इस तरीके से इन फार्मूलों को, इन सूत्रों को याद करते हुए अपने आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे छात्रों बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला याद रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए नंबर तीसरा पार्ट इसका दिया हमारे पास, भुजा जो है वो दे रखी है आपके पास 5 मीटर, 5 मीटर भुजा है, तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल प्यारे बच्चे हो गया 5 गुणा 5, यानी कि भुजा गुणा भुजा बराबर ही हो गया 5 पंजे 25 वर्ग मीटर। इसके ऊपर 2 घात लगा देते हैं, तो ये आएगा इसका क्षेत्रफल। तो इस तरीके से जो है हमको निकालना है। अब चलता है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है आयत की विमाएं दी हुई है। प्रश्न नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट, एक आयत दिया हुआ है पहले छात्रों, ये जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 था वही सेम प्रश्न नंबर 3 है। इसमें एक आयत है, आयत की विमा दे रखी, ये विमा है इसकी लंबाई 9 मीटर और ये विमा है इसकी चौड़ाई 6 मीटर। तो हमें जो निकालना है, हमें इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। चलो मैं एक बार पहले फिगर बना देता हूँ सबके। ये बी दिया हुआ है, बी में जो है ये है 3 मीटर और ये है आपका 17 मीटर। तीसरा फिगर एक और दिया हुआ है सी, इसमें दिया हुआ है आपके पास 4 मीटर, 3 मीटर 17 मीटर, इनके 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, 17 मीटर इसकी लंबाई होगी। और इसमें दिया हुआ है 4 मीटर और 14 मीटर, 4 मीटर इसकी चौड़ाई और 14 मीटर इसकी लंबाई है। देखो ये विमाएं दी हुई है प्यारे छात्रों, ये आयत हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो वो आयत कहलाता है। आयत की नुमाया करती होती है, जैसे इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ये आयत नुमा करती है हमारी इस तरीके से बन जाएगी, इनकी लंबाई इसकी ज़्यादा है या चौड़ाई कम है, ऐसे ही है, ये इसकी लंबाई होगी या इसकी चौड़ाई होगी। तो ये आयत नुमा करती हमारे पास दी हुई है। हमें क्या बताना है प्यारे छात्रों कि किसका क्षेत्रफल अधिक है।
हमें सबका क्षेत्रफल निकालना, और सबका क्षेत्रफल निकालने के बाद में हमें बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो आओ तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर चेक करते हैं किसका एरिया अधिक है। अब देखो पहले हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 9 गुणा 6, 9 छिक्की ये हो गया 54 वर्ग मीटर। अब इसका एरिया निकालते हैं सेकंड वाले का, बी वाले का, बराबर ये आ गया 3 गुणा 17, 17 तिया 51, 51 वर्ग मीटर। अब इसका निकालते हैं सी वाले का क्षेत्रफल, बराबर ये आ गया कितना 14 गुणा 4, 14 चौका 56, 56 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से तीनों का एरिया आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, देखो इसका 54 है, इसका 51 है, इसका 56 है। तो आकृति नंबर कौन सी का है सबसे कम, देखो सबसे अधिक हमारा है सी का। सी आकृति जो हमारी है, चलो नीचे और आगे कर लेते हैं। सी जो है हमारे पास, सी का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है, और हमारे पास बी का जो एरिया है वो प्यारे छात्रों सबसे कम है। तो इस तरीके से जो है हमको इनका एरिया बताना है, किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमें यूज करना है लंबाई गुणा चौड़ाई का। तो कब शुरू होता है प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 जो हमारे पास दिया है प्यारे छात्रों, यह है प्रश्न नंबर 4। तो कोई शुरू होता है प्यारे छात्रों हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है एक आयताकार बगीचा है, ये एक आयताकार बगीचा है। बस प्रश्न जो है प्यारे छात्रों आप बुक में देख लेना, बुक से ही प्रश्न लिखा गया है। बुक का ये बगीचा दिया हुआ है, ये एक आयताकार आपका बगीचा है। इस बगीचे की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। इस बगीचे की जो है प्यारे छात्रों लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई मान लेंगे हम इसकी ए मीटर। तो बगीचा दिया हमारे पास, बगीचे की लंबाई चौड़ाई दी हुई है प्यारे छात्रों, हमें निकालना है क्या, बगीचे का चौड़ाई निकालनी है। और बगीचे का हमारे पास दिया हुआ है एरिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है बगीचे का बराबर 200 मीटर। यह बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें जो निकालनी है, हमने चौड़ाई निकालनी है। तो प्यारे छात्रों आप जानते हैं क्या कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रफल के बराबर सूत्र है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है 200 बराबर लंबाई हमारी है 50 गुणा चौड़ाई हमें मान ली ए हमें निकालना है। तो ए बराबर हमारा कितना देगा पहले छात्र हो गया 200/50 बराबर ये आ गया ए। तो देखो 0 से 0 कट गई, 5 से जो है 20 कट गया 4। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 4 मीटर आ गया। तो ये जो है यह पहले छात्रों के आगे बगीचे की, ये बगीचे की लंबाई आ गई 4 मीटर, जो हमें नहीं चौड़ाई, सॉरी पहले तो चौड़ाई आ गई जो हमें मानी थी, बगीचे की चौड़ाई ए मीटर है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को निकालते हैं। अब जो है प्यारे छात्रों नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन लेंगे आपके पास इस अभ्यास के। आप जो है अभ्यास को सही तरीके से तैयार करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।